आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने आपके साथ वापस उस लेवल पे बिहेव नहीं किया या रिप्लाई नहीं दिया, या फिर उसने कहा कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने मेरे लिए क्या किया। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसकी जड़ क्या है, जड़ तक जाएंगे। क्या इन सब सिचुएशंस में अगर आप हो तो क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट। There are two kinds of people in life. मोहित जैसे लोग, नाम दे देता हूं, राहुल जैसे लोग। राहुल जैसे लोग और मोहित जैसे लोग ही मौजूद हैं इस दुनिया में। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक जरूर होता है जो ज्यादा करता है उसके लिए और सामने वाला कम करता है। लेकिन आज हम दोस्ती की बात करेंगे। मोहित जैसे लोग, राहुल जैसे लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। मान लीजिए मोहित और राहुल मिले, दोनों में बातें हुई और फर्स्ट क्लास बढ़िया सब कुछ चल रहा। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहित जैसे लोग जो होते हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। मोहित जैसे लोग जो हैं वो राहुल जैसे लोग के लिए करते रहते हैं और एक दिन आता है कि राहुल जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहित जैसे लोगों ने पास्ट में उनके लिए क्या किया था, और राहुल जैसे लोग मोहित जैसे लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं कभी भी कि इस लड़के की क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में। और वो एक दिन लड़ाई हो जाती है या फिर रिलेशनशिप मतलब वो दोस्ती टूट जाती है और they become enemy eventually. So let me tell you one example in my life. So I belong to which category? I belong to Mohit category. मेरा एक कज़िन मतलब कज़िन थे हम लोग और अभी भी हैं ऑब्वियसली, एंड हम लोग बचपन में जब थे, टीनेज थे, तो साथ में ही रहते थे, साथ में ही पढ़ते थे और सारा काम साथ में करते थे। मतलब स्कूल से आता था मैं और अपना घर छोड़ के मैं साइकिल करके फिर मैं उसके घर जाता था और हम लोग बैठते थे। जब भी कुछ भी बोलते थे, इतना ज़्यादा मैचिंग था, इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी मैच था हमारा बुद्धि का कि जब भी मैं कुछ बोलने वाला हो तो वो पहले ही बोल देता था और हम लोग दूसरे को देखते थे एंड वी वर शॉक्ड कि व्हाट द हेल, आई वाज सपोज्ड टू से दैट एंड ही वाज सपोज्ड टू से दैट। लाइक दैट इट यूज्ड टू हैपन, यू नो, वी आर कजिन्स एंड होता है कजिन्स और दोस्तों में। तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम एंड वन डे दैन धीरे धीरे होता गया, चलता गया एंड देन 16-17 साल की उम्र जब आई तब ही वांटेड टू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द गर्लफ्रेंड एंड in fact I also had that same desire, but and then what happened then last 4-5 years back की बात है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक दिन की बात है कि ये इतना ज़्यादा मतलबी हो गया उस लड़की को लेके, इतना ज़्यादा मतलबी हो गया कि इसने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए और जो मेरी उसकी दोस्ती थी 12-13 साल की, उसको रखा साइड में और उस लड़की के पीछे वो पागल हो गया। एक दिन की बात है, मेरा ब्रेकअप हुआ था किसी बात पे, तो आई वाज जस्ट कॉलिंग इट टाइम, उसको मैं कॉल कर रहा था कि यार 2 बजे रात में मैं उसको आई वाज जस्ट कॉलिंग। मैं बोला यार, ही वाज वेटिंग, कॉल वेटिंग पे जा रहा था बट नेवर पिक्ड अप एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज हैपनिंग एंड व्हाट द हेल इज हैपनिंग एंड मैंने कहा इसको कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि फिर मैंने आगे भी मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के साथ मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ इस चाह में कि जितना ज़्यादा मैं करूँगा हो सकता है एक दिन उसकी आंखें खुले, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। ये मेरे अंदर बहुत गंदी आदत थी कि मैं, सामने वाला मुझे उस लेवल पे वैल्यू नहीं दे रहा है लेकिन मेरी जो वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा है पर वो नहीं दे रहा, पर मैं अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। मतलब मैं करता जा रहा हूँ, मैं इतना करता जा रहा हूँ कितना कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, इस उम्मीद में कि उसकी इतने क्वांटिटी में करूँगा तो आंखें नहीं खुलेंगी, और क्वांटिटी में करना चाहिए तो आंखें खुलनी चाहिए, और क्वांटिटी में करो और क्वांटिटी में करो। एक दिन आया कि कितना भी कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मोहित जैसे लोग राहुल जैसे लोगों के लिए कितना भी करें, राहुल जैसे लोगों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आपकी दोस्ती की वैल्यू कौन कर रहा है? क्या मोहित जैसे आदमी के साथ नहीं मिल सकता? ऐसा आदमी ढूंढो अपनी लाइफ में। तो अब क्या करना है? इतना मैंने किया तेरे लिए, इतना किया, पर तूने कुछ नहीं किया,
उन्हें कभी समझा भी नहीं मेरी। चल ठीक है, तुमने उस लेवल पे रिप्लाई नहीं दिया मुझे, ठीक है मैं मानता हूँ, पर एटलीस्ट यू शुड हैव दैट वैल्यू। और मोहित जैसे लोग की एक आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि ये लोग करते बहुत है, करते जाते हैं, इनको कोई बदले में उतना वापस नहीं चाहिए होता है, लेकिन इनको बस ये उम्मीद होती है कि सामने वाला एटलीस्ट वैल्यू तो करे। बट एक दिन इनको पता चलता है मोहित जैसे लोगों को कि सामने वाले ने घंटा कोई वैल्यू नहीं करनी। और वही हुआ था मेरे साथ, और वही मैं आपको साथ बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के साथ मैं था कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरी क्वेश्चनिंग करने की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं लाइफ में ये समझता हूँ कि दोस्ती को बरकरार रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप रहना या होना या ना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। जितना ज़्यादा ग्रोथ हो सके मेरी एज अ पर्सन, कितना ज़्यादा मैं इस दुनिया को समझ जाऊँ कि मैं इसको, क्योंकि बिना समझे किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते आप। अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं समझोगे कि राहुल जैसे लोग कैसे हैं, आप राहुल जैसे लोगों को मैनेज कैसे करोगे। यही वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल जैसे लोग कैसे हैं जिससे आप भी मैनेज कर सको। आप मोहित हो और आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी के लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। याद रखना, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए 10 जन्म लेके आओ फिर भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को किसी के लिए काट के भी रख दोगे ना, तो भी सामने वाले ने मुंह फेर के चले जाना है, कुछ नहीं करना है। ये है सच्चाई। तो मुझे ये क्वेश्चन उठा मेरा, नहीं ये हो रहा है भाई साहब, इतना तगड़ा खतरनाक चीज़ हो रही है। मुझे ये जब रियलाइज हुई, आई वॉज इनलाइटेंड विद दिस, लाइक हाउ द हेल दिस सपोज टू हैपन, बिकॉज आई वॉज नॉट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था कि एटलीस्ट सामने वाला रिप्लाई तो करे। अब आते कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि हम इंसानों की आदत है किसी चीज़ के पीछे भागने की, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, और जब वो चीज़ मिल जाती है, उसका रस होता है कुछ टाइम के लिए, वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है वो रस, उसको मैं फ्यूल बोलता हूँ, प्लेजर फ्यूल। जब वो प्लेजर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, जब प्लेजर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, तब उस चीज़ की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन जब वो आदमी दूर हो जाता है तो फिर से उसकी वैल्यू आ जाती है। तो आप इस उम्मीद में मत रहो कि आप मोहित हो तो राहुल जैसे लोग को आप छोड़ोगे तो राहुल को वैल्यू आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये इस केस में नहीं होता है दोस्ती। तभी तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन था मेरे अंदर, क्योंकि बाकी चीज़ों से रिलेट नहीं कर रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि राहुल के पास 50 मोहित पड़े हुए हैं। राहुल के पास बहुत सारे लोग हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या राहुल को डिजायर ही नहीं है, या हो सकता है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर आप सामने वाले की जगह रहते तो ये एक्सपेक्ट करते कि ये सामने ऐसा करे, ठीक है। मतलब आप वो कर रहे हो जो आप चाहते थे। समझने की कोशिश करना थोड़ा बारीक है। आप वो कर रहे हो जो आप चाहते थे एज अ फ्रेंड फ्रॉम समबडी, नॉट व्हाट राहुल वांट्स। तो क्या अब जो राहुल चाहता है वो पता करें और उसके बाद फिर हम वही करने लगे? नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंड आपने अपना बेस्ट दिया। सामने वाला अगर वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो उसकी शादी में मत जाओ, या जाओ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाओ। लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक दैट। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वैल्यू करें, आपकी दोस्ती की वैल्यू करें, आपको इवन जैसा आप करते हो उसी लेवल पे आपको रिप्लाई करें। इन सबसे ऊपर उठो। ये दोस्त मिल जाए अच्छा, कोई लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए कोई, इन सब चीज़ें ऊपर उठो यार। लाइफ में ग्रोथ पे जाओ। आप कितना ग्रो कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि 40 साल बचे हुए हैं ज़िंदगी में। सर मान लो 40-50 साल बचे हुए हैं बस, ठीक है। अगर सडन डेथ नहीं हुई तो क्या करोगे? इन सब का क्या करोगे? करना क्या है? मज़े मारने हैं? क्या कर रहे हैं? राइट। तो ग्रोथ करते रहो, ये सब भी करते रहो, पर ग्रोथ पे ध्यान दो हमेशा। ऑलवेज टेंड टू फोकस ऑन ग्रोथ, नॉट फाइनेंशियल, बिजनेस, करियर ग्रोथ, माइंड ग्रोथ। कि आपको अच्छा ये पता है ये कैसे होता है, एक दोस्त अगर छोड़ के जाता है तो क्यों छोड़ के जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, सोसाइटी कैसे काम कर रही है, अच्छा ये आदमी ऐसे सोच रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सब पता करना है। क्योंकि आपको पता करना है ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। तो पहले आप सामने वाले को स्टडी करो, फिर आप अपने अंदर भी स्टडी करो। जैसे अभी मैं ये सब करने आया हूँ, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, पीछे जंगल है, वेस्टर्न घाट्स है। जब मैं बंद करूँगा वीडियो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं वीडियो हो सकता है स्टार्ट कर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये सब जानना एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि लाइफ ग्रोथ है।